हेलो बच्चों, आज आप लोगों का इस प्रॉब्लम सॉल्व चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे। इसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि इसमें हम लोग को क्या क्या देखना है, क्या फॉर्मूला है। तो हम लोग कुछ चीज देखेंगे, बेसिक चीज, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे डेरिवेटिव। ये हम लोग क्लास 11 में भी है डेरिवेटिव। ये होता क्या है, चलिए देखते हैं। डेरिवेटिव हम लोग का क्या है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन। हम लोग का क्या है, एफ एक्स का एक फंक्शन है। देन वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x। तो हम लोग का जो y है वो किस पे डिपेंड्स होता है, x पे। चलिए अब आगे देखते हैं। चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू अ स्मॉल चेंज इन x इज कॉल्ड डेरिवेटिव। मतलब इसमें क्या है, इसका मतलब समझिए। हम लोग क्या कह रहा है, change in y with respect to a small change in x is called derivative। मतलब कि अगर जब हम लोग x में चेंज करेंगे तो उसके कारण किस में चेंज आएगा, y में चेंज आएगा। ठीक है, जैसे x में हम लोग कुछ चेंज किए, थोड़ा सा चेंज करेंगे तो y उसके कारण क्या होगा, y में भी कुछ चेंज आएगा। इसीलिए हम लोग का यहाँ पे लिखा था कि जो y है वो किस पे डिपेंड्स है, x के वैल्यू पे। हम लोग इसको क्या लिखते हैं, लिमिट। इसको समझेंगे। सबसे पहले इसको पहले ग्राफ ले लेते हैं एक। यहां पे मान लेते हैं हम लोग का क्या है, यहाँ पे हम लोग का x1 कर लेते हैं और यहाँ पे पहले x1 कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट ऐसे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1। ये हम लोग का हो जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स। सबसे पहले एक फंक्शन लिया हम लोग ने, एक क्या लिया हम लोग ने, फंक्शन लिया y इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे क्या, ये x1 है और यहाँ पे y1 है। हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा चेंज करेंगे। x में छोटा सा चेंज करेंगे, छोटा सा चेंज किया हम लोग ने, यहाँ पे लिया, ये हो गया हम लोग का x2। ये इस तरह इधर आ जाएगा इस पॉइंट में। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, y में भी चेंज हो जाएगा। ये y2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, y2 आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं हम लोग, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देते हैं तो x में हम लोग ने क्या क्या चेंज किया, तो y में भी क्या क्या चेंज आ गया। हम लोग ने x में कैसे चेंज किया, छोटा सा हम लोग ने चेंज किया है, डेल x। तो y में भी क्या है, छोटा सा चेंज, डेल y। वही चीज हम लोग लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 डेल y बाय डेल x। इसको हम लोग क्या भी लिख सकते हैं, dy बाय dx। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, x में हम लोग ने चेंज किया, देखिए छोटा सा हम लोग ने चेंज किया, इसीलिए हम लोग का लिमिट x टेंड्स टू 0 है। ठीक, छोटा सा चेंज हुआ है, x में चेंज होने के कारण y में भी चेंज हुआ है। तो हम लोग का ये आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 डेल y बाय डेल x इक्वल टू dy बाय dx से आप कहते हैं। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, डेरिवेटिव को डिनोट किससे करते हैं। थोड़ा आप लोग अगर यहाँ दिख रहा तो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे साइड में। हम लोग इसको डिनोट करते हैं एफ डैश से, वाई डैश से। इस हिसाब से हम लोग इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और dy बाय dx, इससे हम लोग डिनोट करते हैं। तो हम लोग का ये हो गया डेरिवेटिव्स की कुछ चीजें। ये हम लोग क्या हो गया, डेरिवेटिव्स के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा मिटाऊंगा। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव हम लोग पढ़ चुके, अब हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो हम लोग चलिए देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कह रहा है, जो हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं ना, उसकी जो प्रोसेस होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसको याद रखिएगा, हम लोग किसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मतलब जब हम डेरिवेटिव को फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे देखते क्या कह रहा है, इफ y इक्वल टू एफ एक्स देन द डेरिवेटिव ऑफ एफ इट्स डिनोटेड बाय, किसे किसे डिनोट करते हैं मैं बता चुका हूँ, एफ डैश dy बाय dx, y डैश और यहाँ पे y1। इस तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ चीज और आगे देखेंगे,
हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ चीज समझेंगे। चलिए इसको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। इससे पहले मैं कुछ कंटिन्यूटी के बारे में बात बताता हूं कि हम लोग का कोई भी चीज कंटिन्यूटी कब होता था, जब हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की क्या होता था, इक्वल होता था। जब हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता था, राइट हैंड लिमिट के इक्वल होता था, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी कहते थे। इसमें भी हम लोग का क्या है, देखिए इसमें क्या डिफरेंशिएबिलिटी में एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, मतलब जब हम लोग का क्या होगा, जब हम लोग का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के, तब हम लोग उसे क्या कहेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी। यहां पे चलिए नीचे देखेंगे, अ रियल वैल्यूड फंक्शन f इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a इन इट्स डोमेन इफ इट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव्स एट x इक्वल टू a एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। कोई भी फंक्शन हम लोग का किसी पॉइंट a पे कब हम लोग का क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, जब हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा और इक्वल होगा। कोई भी हम लोग का फंक्शन किसी पॉइंट ए पे कब डिफरेंशिएबल होगा, जब हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, हम लोग का एग्जिस्ट करेगा और इक्वल होगा। इसका भी आप क्या करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और भी कुछ चीज मैं आपको बताऊंगा। अब हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग का क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन में h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन में माइनस h। एक क्या हम लोग का, जो हम लोग का दिया गया होगा हम लोग को, ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग को दिया होगा उसी को हम लोग लेना है। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू a दिया था, इसे हम लोग ने a लिया, ठीक है। हम लोग का कब डिफरेंशिएबिलिटी होगा, कब डिफरेंशिएबल होगा, जब हम लोग का राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, इक्वल होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशिएबल है। और अगर ये इक्वल नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम लोग का और भी कुछ फॉर्मूला है, उसको मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसको जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर इसको मैं मिटा दूंगा। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके कुछ फॉर्मूला जो कि आपको याद करना पड़ेंगे, तभी आपसे ये डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर है ये आपसे बन पाएंगे, ठीक है। इन क्वेश्चन आपको मैं जो चीज बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था वो आपको याद होना चाहिए, और हम लोग का ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, क्योंकि ये क्या आएंगे, काम आएंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपसे ये क्वेश्चन सब भी सॉल्व नहीं होंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हम लोग का किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, x के पावर n का। तो क्या होगा, पहले n क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा, फिर x का में क्या होगा, इसके पावर में वो एक कम हो जाता है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो मैं आपको बताते जाऊंगा किस प्रकार से होते जाता है। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला आपको बताते जा रहा हूं। क्या करना है, पहले जो पावर है उसको पहले लिखना है, फिर क्या करना है, जो है हम लोग का उसमें क्या करना है, 1 उसके पावर में 1 माइनस कर देना, n सामने आया, फिर x के पावर n, और इसमें क्या कि हम लोग ने 1 माइनस कर दिया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, 0 आएगा। अब हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे, इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे फंक्शन हम लोग का x है, तो हम लोग का जो डिफरेंशिएशन वो भी किस में होगा, x में ना, x के रेस्पेक्ट में होगा। यहाँ x तो यहाँ पे भी x होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग को, यहाँ पे क्या देखें, साइन x का करेंगे तो क्या मिलेगा, कोस x मिल जाएगा। कोस x का करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन x मिलेगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब जब हम लोग को c से स्टार्ट होने वाला है, जब भी c से स्टार्ट होगा तो उसका क्या होगा, माइनस में आएगा, ठीक है। माइनस लगा के, जैसे यहाँ पे कोस c से स्टार्ट हो रहा है तो पहले माइनस आ जाएगा, तो माइनस साइन x हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए tan x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x, और यहाँ पे सेक x का क्या हो जाएगा, सेक x और tan x। कोट x का क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस कोसेक स्क्वायर x। देखिए कोट c आ रहा है, कोट c से स्टार्ट होता है, इसीलिए क्या होगा, c हो जाएगा, सॉरी माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोसेक x क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस कोसेक x और कोट x, और हम लोग का ex का क्या हो जाएगा, ex आएगा, इसका ex ही रहेगा। याद रखिएगा जहां जहां c से स्टार्ट होता है उसके पहले माइनस लगेगा, ठीक है। ये c से स्टार्ट हो रहा है, देखिए cos x c से, तो यहाँ पे माइनस लगा, कोट x माइनस लगा, कोसेक x माइनस लगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा,
यहाँ पे tan x का sec स्क्वायर x होता है और cot x का स्क्वायर लगता है, ठीक है। अब आपको कैसे, क्योंकि याद करने का तरीका है ना, देखिए sec x इसमें भी sec x, देखिए sec x इसमें sec tan x होता है और cosec में भी क्या होता है हम लोग का, देखिए दोनों में sec आ रहा है, इसलिए देखिए sec x tan x और यहाँ पे cosec x और cot x। इस चीज को याद रखने के तरीका, इसको याद रखेंगे ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं चलता कैसे याद करेंगे सर, तो ये सब कुछ चीजें होता है, याद करने का तरीका होता है, तो आप इन सबको याद रखेंगे। और भी फॉर्मूला उसको हम लोग देखेंगे, जल्दी से इसको आप करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, इसमें हम लोग कैसे करना है, चलिए देखते हैं। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स हम लोग को, जैसे इफ u v आर फंक्शन ऑफ x, देन हम लोग का क्या होगा, एक k और एक u है, ठीक है। तो हम लोग इसका कैसे नहीं करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, k बाहर आ जाएगा क्योंकि k हम लोग का कोई कांस्टेंट हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ भी हो सकता है। u का डिफरेंशिएशन du बाय dx हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जैसे इस तरीके से दिया गया, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखिए du बाय dx प्लस माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का dv बाय dx, इस तरीके से हो जाएगा इसका हम लोग का डिफरेंशिएशन। अगर अब इसको देखेंगे जब हम लोग का प्रोडक्ट में होगा, uv तो हम लोग का फंक्शन होगा और किसमें होगा, प्रोडक्ट में होगा, तब हम लोग इसको कैसे करेंगे, u का सबसे पहले बाहर निकालेंगे, u को क्या करेंगे बाहर निकालेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर अब v को बाहर निकाल, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्रोडक्ट में क्या होगा प्लस आता है, याद रखिए प्रोडक्ट में जब भी ये प्रोडक्ट रहेगा इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, क्या रूल, प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं ना, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, इसको क्या रूल भी कहते हैं, प्रोडक्ट रूल ना। तो क्या जाएगा v बाहर आएगा, अब u का डिफरेंशिएशन, इसको आप लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, याद रखिएगा प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल होता है, ठीक है। पहले u को बाहर निकालेंगे, v का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस साइन v को बाहर निकालेंगे, u का डिफरेंशिएशन। एक मैं और रूल बता देता हूँ, डिवाइड वाला ना, जिसे हम लोग कहते हैं क्वोशिएंट रूल। चलिए देख लेते हैं उसको भी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। जब हम लोग को क्या हो डिफरेंशिएशन करना हो u बाय v, क्या हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा हम लोग का, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, v का बाहर निकालेंगे, u का डिफरेंशिएशन होगा, फिर यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। अब क्या करेंगे, अब अब क्या करेंगे, u को बाहर निकालेंगे, v का डिफरेंशिएशन होगा और अपॉन में क्या हो जाएगा v का स्क्वायर, इसको हम लोग क्वोशिएंट रूल बोलते हैं। क्या रूल बोलते हैं, क्वोशिएंट रूल बोलते हैं। इसको आप लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जब तक। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, क्वोशिएंट रूल ना, याद रखिए QUOTIENT क्वोशिएंट रूल, इसको आप याद रखेंगे इन सबको, इसको भी। और एक चीज होता है चेन रूल, जब हम लोग को क्या होगा चेन रूल, फंक्शन के अंदर हम लोग को फंक्शन दिया हुआ, ठीक है, जिसे इस प्रकार से दिया होगा, मान लेते कोई क्वेश्चन है ये sin x स्क्वायर, इसका हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हम लोग को तो sin x का पता है क्या होता है, sin x हम लोग को cos x होता है हम लोग को पता है, लेकिन sin x स्क्वायर का क्या होता है ये हमें नहीं पता। ये हम लोग को क्या, देखिए फंक्शन में फंक्शन है हम लोग का, ठीक है, फंक्शन के अंदर क्या है फंक्शन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको sin x स्क्वायर है, sin x स्क्वायर है ना, तो इसको सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करेंगे, इनटू फिर हम लोग क्या करेंगे x स्क्वायर को x के फॉर्म में करेंगे, तो sin x स्क्वायर का क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा 2 सामने आएगा और x के पावर में 1 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 1, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हम लोग का cos x स्क्वायर, 2 इधर 2 को आप पहले लिख लेते हैं ना, इधर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये था हम लोग का क्या इंट्रोडक्शन। अब जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है।
तो ये था हम लोग का इंट्रोडक्शन। इतने सारे फॉर्मूले हैं, इन सबको आप जरूर से जरूर याद करेंगे। जब तक आप याद नहीं करेंगे आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आप इनको लिख लिख के याद करिए, जितना हो सके इसको आप लिखिए, अपने एक फॉर्मूला का कॉपी बनाइए, उसमें लिखिए, और जब भी आप सॉल्व करें क्वेश्चन को तो उस कॉपी को लेके बैठिए ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। तो ये था हम लोग का इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। हम लोग देखेंगे इसका एक्सरसाइज देखेंगे। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।